राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे प्यारे बनवारी चैनल में। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं बलराम और कृष्ण की कुछ लीलाओं के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एंड शेयर करिएगा ताकि ये चीज़ें आगे लोगों तक पहुँच सकें। आज की कहानी ये है कि कब वासुदेव ने श्री कृष्ण के विष्णु रूप की पहचान करी और उनकी स्तुति करी थी। तो इस पे प्रचलित बहुत सारी कथाएं हैं। चलिए उनमें से मैं एक कथा आपको आज सुनाती हूँ। राजमार्ग में एक कुबड़ी युवती रहती थी। श्री कृष्ण ने उस युवती को उपटन ले जाते हुए देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे देवी, तुम कौन हो? ये लेप लेकर कहाँ जा रही हो और किसके लिए ले जा रही हो? इस पर उसने जवाब दिया कि मैं अनेक वक्रा कही जाती हूँ। इस कुब्ज के कारण मुझे कुब्जा भी कहते हैं। मैं महाराज कंस के लिए यह लेप लेकर जा रही हूँ। उन्हें मेरे अलावा किसी और का पिसा हुआ उपटन पसंद नहीं आता है, अतः मैं ही उनकी कृपा पात्री हूँ और वह मेरा ही उपटते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, थोड़ा सा उपटन क्या मुझे भी दोगी? इस पर कुब्जा ने उनको उपटन दे दिया। उपटन देने के बाद श्री कृष्ण, जिनके पास अनेकों शक्तियाँ थी, जो खुद भगवान विष्णु का रूप हैं, उन्होंने उसके पैरों पर पैर रखकर अपनी 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी को उचका दिया, जिससे उसका कुबड़ा सीधा हो गया और उसका खूबसूरत सौंदर्य लौट आया। कुब्जा द्वारा अपने घर पर आमंत्रित किए जाने पर कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा, और वह आगे बढ़ गए। वे वहाँ से यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ रखे हुए धनुष को देखकर वहाँ के सेवाकर्ताओं से उन्होंने पूछा और उस धनुष को उठा लिया। कृष्ण ने धनुष को चढ़ाने के लिए जैसे ही धनुष को उतारा, वैसे ही धनुष टूट गया। धनुष की ध्वनि इतनी तेज थी कि वह पूरे मथुरा में काँप उठी। तब उन धनुष के रक्षकों ने उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। उस सेना को श्री कृष्ण ने पूरी तरह ख़त्म कर दिया। कंस को ये समाचार मिला श्री कृष्ण आ गया है। तब उन्होंने अपने बहुत सारे हाथी और अपने राक्षसों को भेजा और बलराम और कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे कि जैसे ही वो लोग आए वैसे ही उन पर हमला कर देना और उन्हें ख़त्म कर देना। अगले दिन सुबह जब श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आए तो उनके हाथी ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम जो है बहुत ही बलवान थे। उन्होंने उन हाथी की सूंड को पकड़कर घुमाया और उसके दांतों को तोड़कर उसे मार डाला। कृष्ण ने जब ये सब कुछ सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। यह देखकर श्री कृष्ण के अन्य जो रक्षक थे वह सब भी भाग खड़े हुए। श्री कृष्ण उछलकर कंस के सिंहासन पर जा चढ़े और कंस को केशों से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। और यह सब होने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता बलराम जी के साथ देवकी और वसुदेव को प्रणाम करके वापस चल दिए। तब वसुदेव जी ने उनके विष्णु रूप को पहचाना और उनकी स्तुति करी। तो आपने देखा कि कैसे वसुदेव ने श्री कृष्ण के विष्णु रूप को पहचाना और उनकी स्तुति शुरू करी। अगर कहानी और लीलाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिए। मैं आगे भी और बहुत सारी ऐसी अच्छी कथाएं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।